नमस्कार साथियों, मेरा नाम सागर तिवारी है और इस वीडियो में हिंदी के कक्षा 12 में जो गद्य साहित्य का इतिहास है, उसमें निबंध नाम का जो एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते होंगे कि हिंदी में जो कक्षा 12 हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है, उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 5 नंबर हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से और 5 नंबर हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से पूछा जाता है। तो उसमें एक विधा होती है निबंध। तो निबंध से किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और कभी कभी निबंध की परिभाषा वगैरह भी पूछ लिया जाता है। पहले हम परिभाषा पे थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे कि उसकी परिभाषा क्या है। तो निबंध का जो सूत्रपात है, यानी कब इसका आरंभ माना जाता है, वैसे तो इसका आरंभ बहुत पहले से माना जाता है कि जब संस्कृत भाषा में भी कुछ निबंध लेखन किया गया, ऐसी मान्यता है। लेकिन हम अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार देखेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से निबंध का सूत्रपात माना जाता है। और निबंध की इंग्लिश एस्से होती है, ये सभी को पता है। तो एस्से वर्ड जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। उसका मतलब होता है प्रयास। जैसे किसी विषय के संदर्भ में कुछ कहने का प्रयास करना, उसी को एस्से कहते हैं। और वास्तव में भी जब हम किसी विषय के चारों तरफ, यानी उसके विभिन्न कोणों, विभिन्न दृष्टिकोणों को छूते हुए जब हम किसी लेखन करते हैं, तो उसको हम निबंध की संज्ञा दे सकते हैं। तो निबंध की विषय सीमा मानव स्वभाव के समान ही विस्तृत है, यानी कि निबंध को हम पूरी व्याख्या के साथ अच्छे तरीके से लिखते हैं। यानी कि निबंध लेखन एक प्रकार से जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसको दर्शाता है कि हमारे जिस प्रकार से पर्सनालिटी होगा, उसी प्रकार से हम निबंध लेखन करेंगे। यानी हमारा जो भाव है, हमारा जो बुद्धि है, यानी कि बुद्धि तत्व और हृदय तत्व दोनों मिल करके जब पुस्तक में या किसी पेज पे उतरता है, लेखन किया जाता है पूरे भाव विभोर होकर के, तो उसको हम निबंध लेखन की संज्ञा दे सकते हैं। निबंध को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो निह धन बंध 2 शब्द मिलेगा। तो निह मतलब कि नो, और बंध मतलब बंधा हुआ, यानी कि विदाउट एनी बंधन, यानी किसी बंधन से मुक्त निर्बंध तरीके से अगर कोई लेखन किया जा रहा है तो उसको हम निबंध कह सकते हैं। यानी कोई अगर विषय है, उस विषय का पूर्ण विवेचन किया जाए, यानी उसको अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या किया जाए, अच्छे से विश्लेषण किया जाए, उसका परीक्षण किया जाए या फिर व्याख्या किया जाए और उसका मूल्यांकन किया जाए। तो इन किसी एक विषय के इर्द गिर्द अगर उसके हम सभी दृष्टिकोणों पर लेखन करते हैं, अपने बुद्धि तत्व और हृदय तत्व को भी उसमें निकालते हुए अच्छे से उसको हम जब लेखन करते हैं, तो उसको हम निबंध बोल सकते हैं। अगर हम देखें भारतेंदु युग में जो विषय लिखे गए निबंध में, एक तो देश प्रेम से संबंधित चीज़ें लिखी गई, राजनीति और समाज सुधार से संबंधित चीज़ें लिखी गई भारतेंदु युग में। क्योंकि प्रश्न कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि भारतेंदु युग में निबंध किस प्रकार से या किस विषयों पर लिखे गए हैं। तो भारतेंदु युग में देश प्रेम, राजनीति, समाज सुधार, पर्व त्यौहार वगैरह से भी संबंधित निबंध लिखे गए हैं। अगर भारतेंदु युग से पूछे कि भारतेंदु युग में कुछ निबंधकारों के नाम लिखें, तो उसमें हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम लिख सकते हैं, प्रताप नारायण मिश्र का और बालकृष्ण भट्ट का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद द्विवेदी युग आ जाता है। द्विवेदी युग आपको पता होगा कि सन 1900 से 1922 तक का जो समय सीमा है, उसको हम द्विवेदी युग कह सकते हैं। जैसे थोड़ा सा हमें हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में जो उसका काल विभाजन है, उसको भी थोड़ा सा जानना चाहिए। हिंदी गद्य साहित्य के काल विभाजन को 5 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। एक है पूर्व भारतेंदु युग, जो 1250 से 1868 तक है। फिर भारतेंदु युग जो 1868 से 1900 तक है। फिर द्विवेदी युग जो 1900 से 1922 तक है। और छायावादी युग जो 1919 से 1938 तक है। फिर छायावादोत्तर युग जो 1936 से अभी तक है। इस प्रकार से हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन किया गया है। तो द्विवेदी युग जो कि 1900 से 1922 के बीच में जो काल रहा है, उसमें निबंध लेखन में 3 मुख्य इसमें नाम लिखे हुए हैं। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछे कि द्विवेदी युग में किन्हीं 3 निबंधकारों के नाम लिखे, तो उसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम लिख सकते हैं, सरदार पूर्ण सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम भी इसमें प्रमुख रूप से लिखा जा सकता है। तो अब एक एक प्रश्न इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रश्न है, 50 प्रश्न है, तो हो सकता है थोड़ा सा समय भी अधिक लग जाए। तो आराम से नोट्स लेकर के नोट्स में लिख भी सकते हैं और उसको लर्न कर सकते हैं, और इसको वीडियो को डाउनलोड करके बार बार इसको रिवीजन कर सकते हैं एग्ज़ाम के समय में भी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस निबंधकार को ललित निबंधकार माना जाता है? ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन कुबेरनाथ राय, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, या सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कुबेरनाथ। जिस प्रश्न का उत्तर आता होगा तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और एक दो क्वेश्चन पूछेंगे जिसको आपको उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन है अशोक के फूल किस विधा की कृति है? या फिर इस प्रकार से पूछ लें कि अशोक के फूल किस विधा की कृति है या रचना की विधा क्या है? तो 2009 और 2012 दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। इसको थोड़ा सा हम विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है अशोक के फूल के बारे में। तो ये अशोक का फूल जो है एक प्रकार का निबंध है, यानी उसमें क्वेश्चन पूछा गया किस विधा में लिखा गया है, तो ये निबंध विधा में लिखा गया है। निबंध में भी अगर पूछे कौन से निबंध, तो उसमें ललित निबंध में पूछा गया है। और ललित निबंध के किसी एक रचनाकार का नाम पहले क्वेश्चन में पूछा गया था जिसमें कुबेरनाथ राय है। और अशोक का फूल जो है वो ललित निबंध में आता है, जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल को 1948 में लिखा था। और इनकी एक प्रमुख रचना कुटज भी है जिसको उन्होंने 1964 में लिखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु 1979 में हुई थी। इनका जन्म जो है वो बलिया में हुआ था। बलिया जो कि उत्तर प्रदेश का एकदम पूर्वी हिस्सा है। बलिया ज़िला सबसे पूर्वी हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था और मृत्यु उनकी दिल्ली में हुई थी। तो इस प्रकार से अशोक के फूल किस विधा की रचना है, तो इसमें निबंध। अगर निबंध में पूछे किस निबंध का है तो उसमें ललित निबंध। पहले क्वेश्चन में था कि ललित निबंध के कोई एक रचनाकार का नाम लिखिए, तो कुबेरनाथ राय था। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इनको भी हम ललित निबंधकार की संज्ञा दे सकते हैं। हालांकि इस ऑप्शन में ललित निबंधकार में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम नहीं है, कुबेरनाथ राय का नाम है, तो इनका लिख देंगे। अगर कभी कुबेरनाथ राय नहीं है और हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम दिया गया है तो उसमें हम उनका भी नाम लिख सकते हैं। अगला फूल अशोक के फूल निबंध है, यानी किस प्रकार का निबंध है, तो मनोवैज्ञानिक निबंध, ललित निबंध, बुद्धि प्रधान निबंध या ऐतिहासिक निबंध। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगला क्वेश्चन हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो पहला आलोक पर्व, या त्रिशंकु, या पगडंडियों का जमाना, या परिवेश। तो आलोक हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है, तो ये बताना है आपको। तो इसमें भी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आलोक पर्व जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है और इसको इन्होंने 1973 में इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। यानी कि आलोक पर्व जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। त्रिशंकु एक रचना इसमें है कि त्रिशंकु किसने लिखा है, तो त्रिशंकु देखेंगे तो तीन विधाओं में त्रिशंकु विषय पे लिखा गया है। एक कहानी के रूप में लिखा है मनु भंडारी जी ने, नाटक के रूप में लिखा है ब्रजमोहन सिंह ने, निबंध के रूप में लिखा है अज्ञेय जी ने। हालांकि प्रश्न में त्रिशंकु के बारे में नहीं पूछा गया है। और तीसरा है परिवेश, परिवेश को लिखा है मोहन राकेश ने। परिवेश एक प्रकार का निबंध संग्रह है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में कि हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका ग वाला हो जाएगा, पगडंडियों का जमाना। और आलोक पर्व किसने लिखा है, इसको बता दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। जो त्रिशंकु है, त्रिशंकु में जो निबंध वाला त्रिशंकु है उसको अज्ञेय जी ने लिखा है। नाटक वाला त्रिशंकु ब्रजमोहन सिंह ने लिखा है। कहानी वाला त्रिशंकु मनु भंडारी जी ने लिखा है। और परिवेश जो है इसको मोहन राकेश जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? पहला हरिशंकर परसाई, दूसरा डॉक्टर संपूर्णानंद, तीसरा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रसज्ञ रंजन लिखा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, यानी ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अगला सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, या फिर प्रगतिवादी युग। तो सरदार पूर्ण सिंह आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग पता है कि सन 1900 से 1922 तक के समय को द्विवेदी युग कहा जाता है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में। तो इस प्रकार से ख ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विवेदी युग। अगला गेहूँ बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? तो पहले ये जान लें कि गेहूँ बनाम गुलाब इसको लिखा किसने है, तो इसको रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। ये बहुत ही शानदार निबंध है, इसको आपको पढ़ना भी चाहिए, इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो गेहूँ और बनाम गुलाब, इसमें गेहूँ जो है उसको
मतलब भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का प्रतीक माना गया है कि हम अगर कहीं पर हमको कृषि करनी है तो हमें खेत बनाना पड़ेगा, तो एक प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में आ जाता है, सामाजिक क्षेत्र में आ जाता है। और जो गुलाब है वो हमारा एक प्रकार से मानसिक क्षेत्र में आ जाता है, मानसिक और सांस्कृतिक जो विविधता है उसको, उसका प्रतीक हम गुलाब को मानते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर ग। अगला, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं तो वासुदेव शरण अग्रवाल, सरदार पोर सिंह, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या फिर अज्ञेय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पे द्विवेदी युग में ये बता दिया है। अगला क्वेश्चन, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास कब हुआ? द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में, छायावादोत्तर युग में। तो इसका सही ऑप्शन भारतेंदु युग में हुआ था। पहले ही बताया था यहाँ पर कि इसका सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हुआ था। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि निबंध विधा का सर्वाधिक विकास कब हुआ? तो इसका सर्वाधिक विकास जो है वो छायावाद युग में हुआ। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, भारतेंदु युग से माना जाता है। जब ये पूछे कि निबंध विधा का सर्वाधिक विकास कब हुआ, तब छायावाद युग हो जाएगा। और निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो भारतेंदु युग से माना जाता है। और भारतेंदु युग कब से शुरुआत इसका माना जाता है? तो उसको भी बताया था, 1868 से 1900 तक भारतेंदु युग होता है, और उसके बाद छायावाद युग या द्विवेदी युग हम कह सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार हैं? पहला ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा नंद दुलारे वाजपेयी। तो कालिदास की निरंकुशता किसने लिखा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। अगला, रसज्ञ रंजन कृति के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो रसज्ञ रंजन लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन नंबर ख इसमें सही हो जाएगा। अगला, चिद्विलास चिद्विलास के रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर शंपूर्णानंद, हरिशंकर परसाई या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो चिद्विलास के रचनाकार हैं डॉक्टर शंपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है। तो सरदार पूर्ण सिंह ने कौन सा निबंध नहीं लिखा है? तो इसमें कालिदास की निरंकुशता जो है उसको सरदार पूर्ण सिंह ने नहीं लिखा है। इसके अलावा सच्ची वीरता, पवित्रता और कन्यादान, इन तीनों को सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा है। और जो कालिदास की निरंकुशता है उसको पहले ही बताया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर संपूर्णानंद या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने लिखा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या राय कृष्णदास या सरदार पूर्ण सिंह। तो सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा है। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। पवित्रता निबंध के लेखक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर प्रसाद, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो पवित्रता लिखे हैं सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा है। और सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार रहे हैं। द्विवेदी युग सन 1900 से 1922 तक चला था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन निबंध व्यंग्य का अच्छा उदाहरण है? गेहूँ बनाम गुलाब, आखिरी चट्टान, निंदा रस, अशोक के फूल। तो निबंध व्यंग्य का अच्छा उदाहरण हम निंदा रस को मान सकते हैं। और निंदा रस किसने लिखा है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो प्रेमचंद जी ने निंदा रस लिखा है। अगला, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? पहला अज्ञेय का, राहुल सांकृत्यायन का, रामवृक्ष बेनीपुर का, जयनेंद्र कुमार का। तो इसका केदारनाथ पांडे राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है। अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या है? इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं या फिर द्विवेदी युग के लेखक हैं? बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका ऑप्शन में घ सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
अगला, निंदारस निबंध के रचनाकार हैं या फिर निंदारस रचना किसकी कृति है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार। तो निंदारस प्रेमचंद की निबंध की रचना है और ये एक प्रकार से निबंध व्यंग्य के रूप में भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन हैं? तो पहला, राय कृष्णदास, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। तो पृथ्वी पुत्र के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर इसमें ग सही हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में सारा टिक लगा हुआ है, फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। और राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है? केदारनाथ पांडे। दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है? तो ये गद्य की निबंध विधा से संबंधित है। इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, जो कि एक प्रकार का निबंध विधा में इसकी रचना की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ये युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं। इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो कालिदास की निरंकुशता और रसज्ञ रंजन, ये दो इनकी मुख्य निबंध हैं। अगला, कन्यादान निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पूर सिंह कन्यादान के लेखक हैं। इसके अलावा सरदार पूर सिंह ने और क्या क्या चीज़ लिखा है, जैसे सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, ये भी सरदार पूर सिंह जी ने लिखा है। अगला, मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है? तो सरदार पूर सिंह से है। सरदार पूर सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि कई क्वेश्चन हैं जो इनसे संबंधित हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन हैं? तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगला, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 1948 में इन्होंने अशोक के फूल लिखा था और 1964 में इन्होंने कुटज नाम की एक निबंध लिखा था। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। चिंतामणि किस लेखक की रचना है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चिंतामणि की गद्य विधा कौन सी है, यानी किस विधा में लिखी गई है? तो निबंध विधा में लिखी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह कौन सा है? तो चिंतामणि है। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो त्रिवेणी निबंध विधा की रचना है, इसको रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है त्रिवेणी को। मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है, इसको सरदार पूर सिंह जी ने लिखा है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? तो प्रेमचंद निबंधकार नहीं है, बाकी सारे निबंधकार हैं। कुबेरनाथ राय ये ललित निबंधकार में इनको ले सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी ललित निबंधकार हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये हिंदी की किस विधा से लिखा गया है? तो भारत वर्षोन्नति कैसे कर सकती है, ये निबंध से लिखा गया है। कक्षा 11 का पहला पाठ भी ये है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। अगला, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो चिंतामणि, पंचपरमेश्वर, कुटज या चंद्रकांता। चिंतामणि आपको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। कुटज जो है 1964 में लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ऑप्शन ग से हो जाएगा। अगला, शिकायत मुझे भी निबंध संग्रह है। तो धर्मवीर भारती का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का या फिर हरिशंकर परसाई का? तो शिकायत मुझे भी हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा। श्याम सुंदर दास की शैली है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछ लिया है। इसमें पूछना चाहिए था श्याम सुंदर दास की कौन सी शैली नहीं है, तो इसमें व्यंग्यात्मक हो जाएगा। यानी कि श्याम सुंदर दास ने जो अपना लेखन किया है वो व्यंग्यात्मक शैली में नहीं किया है, बल्कि व्यास शैली में किया है, भावात्मक शैली में किया है और समाज शैली में किया है। व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने अपना लेखन नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा? तो इसका सही ऑप्शन महादेवी वर्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ सही है इसमें। अगला, निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा, यानी कब निबंध अच्छे से लिखा जाने लगा? प्रौढ़ यानी कि एक प्रकार से उसका लेखन एक आधुनिक तरीके से लिखा जाने लगा।
द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग या फिर प्रयोगवादी युग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शुक्ल युग, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि नाम का एक निबंध संग्रह लिखा था। तब से हम इसको मान सकते हैं कि निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंच चुका था। कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, वासुदेव शरण उपाध्याय। तो कल्पलता को लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और लिखा है, जैसे अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। कुटज 1964 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इसके अलावा अशोक के फूल जो था उसको 1948 में लिखे ही थे। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर हरिशंकर परसाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ग। निम्नलिखित में से किस निबंध संग्रह की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई? तो पगडंडियों का जमाना, छड़ बोले कड़ मुस्काए, चिंतामणि, बाजे पायलिया के घुंघरू। तो इसमें पगडंडियों का जमाना लिखा है हरिशंकर परसाई ने, और छड़ बोले कड़ मुस्काए और बाजे पायलिया के घुंघरू, इन दोनों को कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो छड़ बोले कड़ मुस्काए बाजे पायलिया के घुंघरू है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। अगला, किस रचना के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं? वैचारिकी, शोध और बोध, भारत की मौलिक एकता, विचार और वितर्क, आत्मनेपद। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने कौन सी कृति लिखी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा वैचारिकी, शोध और बोध। अगला, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? तो ये निबंध, ललित निबंध की रचना है ये। निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अज्ञेय, हरिशंकर परसाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने मेरे विचार लिखा है। इसके अलावा प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी जी ने और क्या चीज़ लिखा है? तो उसमें वैचारिकी, शोध एवं बोध भी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने लिखा है। अगला, डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह है माताभूमि, शेष स्मृतियाँ, विचार प्रवाह या फिर रस मीमांसा। तो इसमें आपका माताभूमि सही हो जाएगा। इसको डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह है माताभूमि, और माताभूमि के अलावा इन्होंने पृथ्वीपुत्र नाम का निबंध संग्रह भी लिखा है। कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कई बार इसको बता दिया, 1964 में इसको इन्होंने लिखा था। विचार प्रवाह के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी सही हो जाएगा। विचार प्रवाह को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अब कुछ चीज़ें हैं उसको एक बार एक जगह मैंने संग्रह किया है, उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वैचारिकी, शोध और बोध, इसको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने लिखा है। भारत की मौलिक एकता वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। आत्मनेपद, इसको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने लिखा है। पगडंडियों का जमाना, इसको हरिशंकर परसाई ने लिखा है। और छड़ बोले कड़ मुस्काए पाजे पायलिया के घुंघरू, इसको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। शेष स्मृतियाँ, इसको रघुवीर सिंह जी ने लिखा है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आई होगी, और जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में दीजिए, और कुछ सलाह हो तो उसको भी दीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे संबंधित और जो वीडियोज़ हैं वो मिलते रहेंगे, समय समय पर डालते रहेंगे। तो वो सभी वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए चैनल को तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।